दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन बैटरी लाइफ को लेकर के, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप लोग डेली बेसिस पे करते हो, जिसके कारण दोस्तों आप लोगों के स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ काफी हद तक जो है कम हो जाती है। एंड दोस्तों अगर आप इन चीजों को अवॉइड करते हो तो आप लोगों के स्मार्टफोन की जो बैटरी लाइफ वो काफी हद तक इंक्रीज हो सकती है। वेल दोस्तों, अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल में कोई नया स्मार्टफोन परचेज किया अपने लिए या फिर कोई आपका पुराना स्मार्टफोन भी है दोस्तों, तो उन सभी पर ये चीज एप्लीकेबल होने वाला है। एंड आप लोगों को कुछ ऐसे सेटिंग्स भी बताने वाला जो आप लोगों के फोन में ही इनबिल्ट आते हैं, जिनको इनेबल करने के बाद गाइज आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप को भी इंक्रीज कर सकते हो। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो फॉर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते रहिए एंड टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं उन 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि दोस्तों यूजर जनरली अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते टाइम करते हैं, जिसके कारण उनके बैटरी हेल्थ पर काफी बुरा इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला मिस्टेक दोस्तों ये कि कई बार क्या होता है कि यूजर जब अपने स्मार्टफोन को चार्ज पर लगाते हैं तो अनजाने वो किसी ऐसे अप्लायंस पर अपने स्मार्टफोन को रख देते हैं जो कि दोस्तों उस समय रनिंग में होता है। जैसे कि दोस्तों वोल्टेज स्टेबलाइजर या फिर इन्वर्टर के आसपास जो जनरली प्लग होते हैं, ठीक है, तो वहीं पर अपने स्मार्टफोन को लगा देते हैं एंड जो अपना फोन होता है वो उसी के ऊपर रख देते हैं। एंड आप लोगों को पता हो कि जब ये जो अप्लायंसेस वो रन कर रही होती है तो वहां पर उससे हीट निकलती है एंड ये जो हीट होती है दोस्तों वो स्मार्टफोन के कॉन्टेक्ट में आ जाती है एंड साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन अगर चार्जिंग पे लगा है तो वो भी हीट होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे में जो यहाँ पर बैटरी के पास यहाँ पर हीट जाती है तो आप लोगों को पता हो कि बैटरी को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से प्रॉब्लम है तो वो हीट से है, ठीक है। एंड दोस्तों ऐसे केस में स्मार्टफोन ओवर हीट हो जाता है, बैटरी में हीटिंग जाती है, तो यहाँ पर काफी हद तक जो है अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ वो कम हो जाती है। सेकंड मिस्टेक दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से करते हैं। आप लोगों में से दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये बात तो पता होती है कि आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग के टाइम पर यूज कर सकते हो, बट आप लोगों को ये नहीं पता होता कि हेवी यूज नहीं करना होता है। जैसे कि दोस्तों जो खासकर गेमर्स होते हैं, अगर उनके स्मार्टफोन की बैटरी ज्यादा ही नीचे चली जाती है तो ऐसे केस में वो लोग जो है अपने स्मार्टफोन को प्लग करके खेलते हैं, ठीक है, मतलब चार्जिंग प्लग करके। एंड ऐसे केस में दोस्तों फोन ओवर हीट हो जाता है। सिर्फ गेमिंग ही नहीं दोस्तों, अगर आप अपने फोन में वीडियो भी एडिट करते हो या फिर रेंडर करते हो तो ऐसे केस में भी दोस्तों आप लोगों को अपने फोन को चार्जिंग पर नहीं रखना है, क्योंकि इन सब चीजों से भी दोस्तों ओवर हीट होगा फोन एंड फोन की बैटरी लाइफ जो वो डिग्रेड होगी। अगर आप चाहे तो लाइट यूसेज कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों को चैट करना हो या फिर ब्राउजिंग करना हो, तो इसमें वैसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत इससे इफेक्ट पड़ता है जो कि नेग्लिजिबल होता है, बट दोस्तों यहाँ पर हेवी यूसेज नहीं करना चाहिए। थर्ड मिस्टेक दोस्तों ऐसा मिस्टेक है जो कि जनरली ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने टाइम, वो है दोस्तों अपने स्मार्टफोन को फ्रीक्वेंटली 100% चार्ज करना। क्या? वेल दोस्तों आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि आप लोगों को अपने स्मार्टफोन को 100% चार्ज बहुत कम बार करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब वीक में 1 बार या फिर 2 बार, हाईएस्ट 2 बार हो जाए वो बहुत है, क्योंकि दोस्तों इससे होता ये है कि आपके अपनी जो बैटरी है उस पर काफी हद तक जो स्ट्रेस पड़ता है। एंड ये चीज आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जब आपके स्मार्टफोन की बैटरी 80% के ऊपर जाती है, 85, 90, 95 ऐसे चार्ज होने लगती है तो काफी स्लो हो जाती है, ठीक है, चार्जिंग। एंड आप लोगों का जो फोन है वो भी हीट होता है, तो वहां पर स्ट्रेस की वजह से ये सब होता है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग जब अपने स्मार्टफोन को यूज करो तो उस टाइम भी दोस्तों आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि आप लोगों के स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो 20% या फिर 15% के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोगों का नया फोन है जिसमें कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी है तो आप लोग 15% तक जा सकते हो, बट अगर आपके पास जो फोन है जिसमें लिथियम आयन बैटरी है तो उसमें आप लोगों को 20% के ऊपर ही रहना है। तो अब दोस्तों आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप लोगों को ना तो फोन 100 चार्ज करना है, ना ही 20 के नीचे जाना है, तो फिर करना क्या है? तो आप लोगों को करना ये है कि जो आप लोगों की फोन की बैटरी है उसे तो मैंने आपको बता दिया कि 20 या फिर 15 के नीचे नहीं जाना है, बट अगर आपको जब चार्ज करना हो तो आप लोग 80%, 85% इतना ही चार्ज करिए, क्योंकि ये आप लोगों की बैटरी का सेफ जोन होता है, ठीक है। एंड इससे आप लोगों की बैटरी पर स्ट्रेस कम पड़ता है एंड चार्जिंग साइकिल भी यहाँ पर सेव होती है। बट दोस्तों अगर आप लोगों को कभी नीड पड़ती है अपने स्मार्टफोन को 100% चार्ज करने के लिए, जैसे कि जब आप ट्रेवल करो, खासकर जब आप पावर बैंक कैरी नहीं करते हो, तो ऐसे केस में आप लोगों को चार्ज करना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मतलब कि जब आप लोगों को काम हो या फिर ऐसे कभी कभी कर सकते हो, बट जनरली कोशिश करिए कि जब आप लोगों को उतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऐसे केस में आप लोगों को इसी सेफ जोन के अंदर आप लोगों को रहना है। फोर्थ मिस्टेक दोस्तों यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड यूजर्स करते हैं जो कि दोस्तों अपने स्मार्टफोन में कोई बैटरी ऑप्टिमाइजेशन नाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जिससे उनको लगता है कि उनके स्मार्टफोन की बैटरी इंक्रीज हो जाएगी या फिर उनका जो बैटरी बैकअप वो सही हो जाएगा। तो ये सब चीजें दोस्तों बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप खासकर बैटरी से रिलेटेड डाउनलोड नहीं करना है। और बहुत सारे लोग कूल बनने के लिए अपने स्मार्टफोन में वॉलपेपर जैसे एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि दोस्तों कंटिन्यूअसली लाइव चलते हैं, ठीक है, मतलब वो ऑलमोस्ट हर टाइम जो आपके फोन में वो चलता रहता है, जिससे कि जो बैटरी हेल्थ तो खराब होते हैं, साथ ही दोस्तों आप लोगों को बैकअप भी काफी बुरा देखने को मिलता है। तो ऐसे फालतू के एप्लीकेशंस दोस्तों आप लोगों को अपने फोन में नहीं रखना है। बैकअप तो खराब करता ही है, साथ ही दोस्तों आप लोगों का फोन भी ओवरऑल स्लो कर देता है। एंड लास्ट दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ मिस्टेक लोग ये करते हैं कि अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए कई बार डुप्लीकेट चार्जर या फिर केबल्स का यूज करते हैं, जो कि अनस्टेबल वोल्टेज या फिर करंट सप्लाई की वजह से आप लोगों की बैटरी पर यहाँ पर काफी बुरा जो है इफेक्ट डाल सकता है, जिसके कारण जो दोस्तों आप लोगों की बैटरी लाइफ वो तो खराब होती है एंड साथ में आप लोगों का जो फोन है वो भी खराब हो सकता है। अगर आप चाहे तो किसी दूसरी कंपनी का जो ब्रांडेड चार्जर होता है, जैसे कि आप लोगों का मान लो कोई रियलमी का फोन है, ठीक है, एंड अगर आपके घर में किसी रेपुटेड ब्रांड का चार्जर रखा हुआ है तब
तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूज कर सकते हो, दूसरे ब्रांड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो सर्टिफाइड है। बट जो यहाँ पर लोकल वाले चार्जर आते हैं जो कि आपको 500-600 रुपए में जनरली मिल जाते हैं मार्केट में, वो भी काफी फास्ट वाले चार्जर, तो वैसे चार्जर से आप लोगों को कभी भी चार्ज नहीं करना है। जो आपका पिन है या फिर जो जैक वो भी खराब हो सकता है, एंड बैटरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सो गाइस, इन 5 मिस्टेक्स को अगर आप लोग अवॉइड करते हो तो आप लोग अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को रैपिडली डिक्रीज होने से बचा सकते हो। और अब दोस्तों मैं आप लोगों को आपके फोन के लिए कुछ सेटिंग्स बता देता हूं, जिसके बाद दोस्तों आप लोगों को डे टू डे यूजेस में आप लोगों को जो बैटरी बैकअप वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपके स्मार्टफोन में। सो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को रिफ्रेश रेट की सेटिंग में चले जाना है, ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोगों को एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर सेट कर देना है, जिससे होगा ये दोस्तों कि मोस्टली टाइम जो आप लोगों का जो फोन है वो 120 या फिर जितने भी आप लोगों का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है उस पर नहीं रहेगा। जहां पर हायर रिफ्रेश रेट की जरूरत होगी दोस्तों वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा वहां पर, एंड जहां पर कम की होगी वहां पर दोस्तों कम पर चले जा करके आप लोगों की बैटरी यहाँ पर सेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इफेक्टिव है, तो आप लोग इस ऑप्शन को अपने फोन में सेट कर दो। एंड दोस्तों सेकंड चीज, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी अनवांटेड टॉगल्स यहाँ पर ऑन नहीं रखना है, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया या फिर लोकेशन हो गया, NFC जैसे कोई भी आप लोगों को टॉगल्स जो यहाँ पर अननेसेसरी ऑन नहीं रखना है, ठीक है। अगर जरूरत ना हो तो आप लोगों को इंटरनेट जो मतलब जो मोबाइल डेटा है उसे भी आप लोग ऑफ कर सकते हो। थर्ड सेटिंग दोस्तों यहाँ पर ऐसे यूजर्स के लिए जिनके स्मार्टफोन में 60 वोट से ज्यादा की चार्जिंग है, आप लोग अगर अपने सेटिंग में जाओगे स्मार्टफोन के तो वहां पर आप लोगों को चार्जिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पर 3 या फिर 4 सेटिंग्स मिल जाएंगे चार्जर के लिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को टॉप स्पीड या फिर मॉडरेट, नॉर्मल, ऐसे आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि जब आप लोगों को जरूरत ना हो तो आप लोग स्टैंडर्ड या फिर मॉडरेट पर ही आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करें, इससे आप लोगों के जो स्मार्टफोन की बैटरी है वो सेफ होगी, एंड ऐसे में दोस्तों आप लोगों को जो फोन में हीटिंग ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस, ये थे यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप लोग अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।